हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एस एस एजुकेशन। और यू नो दैट वेरी वेल कि हमने 7.1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंप्लीट कर ली है। जिस किसी स्टूडेंट ने वो वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज आप पहले उन वीडियोस को देखें। टोटल 10 वीडियोस हैं। एक पर्टिकुलरली हमने उसकी प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप एस एस एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे जाएं और उस प्लेलिस्ट में जाके पूरे 10 की 10 वीडियो को सीख। और आज की वीडियो के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.2। बात वही है, इसमें भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, कुछ अलग नहीं है। बस ये है कि थोड़े बहुत फॉर्मूले अलग हैं और थोड़ा मेथड अलग है। तो आप उन दोनों ही चीजों को, फॉर्मूले को, मेथड को आपको बिल्कुल परफेक्टली सीखना होगा। ठीक है। जैसे सब स्टूडेंट जानते हैं जो स्टार्ट से वीडियोस को देख रहे हैं, हमारे पास जब कोई भी दो कोऑर्डिनेट होते हैं, जैसे लेट बी कि ये कोऑर्डिनेट है ए और ये कोऑर्डिनेट है बी। ठीक है, ये दो कोऑर्डिनेट हमारे पास है बेटा। इसके अंदर मान लीजिए कि ये वाला कोऑर्डिनेट है x1 y1, और आप सबको पता है कि पहले पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो क्या होते हैं, x1 y1। और सेकंड कोऑर्डिनेट हमारे पास है x2 y2। सेकंड कोऑर्डिनेट ये है हमारे पास। ठीक है। और इसका कोई भी एक मिड पॉइंट है O, जिसका कोऑर्डिनेट हमारे पास है ओनली फॉर x एंड y। ये कोऑर्डिनेट हमारे पास। अब मान लो कि हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि दो कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन हो और पूछे कि बीच में कोई कोऑर्डिनेट है जो कि इनको कितने रेशियो के अंदर डिवाइड कर दे। क्या टर्म है हमारे पास, रेशियो। इसको हम हिंदी में बोलते हैं बेटा अनुपात। ये कितने अनुपात में इसको डिवाइड करता है ये हमें पता होना चाहिए। उसके अलावा थोड़ा फॉर्मूले में चेंजमेंट हो जाएगा। ठीक है। तो जो रेशियोज होते हैं, तो ए से लेके ओ तक, यानी कि फर्स्ट पार्ट जिसको ये डिवाइड करता है उसे हम बोलते हैं M1। क्या बोलते हैं बेटा, M1। और सेकंड पार्ट जिसमें डिवाइड होता है उसको बेटा हम बोलते हैं M2। क्या बोलते हैं, M2। ठीक है। तो M1 और M2 ये दो रेशियोज इसके अंदर होते हैं। ठीक है। अब इन तीन चीजों के अंदर देखो, तीन चीजें कौन कौन सी है। एक तो आपके पास है x1 y1, पहली चीज तो ये है आपके पास। दूसरी आपके पास है x2 y2। तीसरी हमारे पास है एक्स वाई, और चौथी है M1 और M2। ये चार चीजों के अंदर वो कुछ भी आपसे पूछ सकता है। मानो कि इसने आपसे पूछ लिया कि M1 M2 की वैल्यू फाइंड करो, यानी कि फाइंड द रेशियो ऑफ द कोऑर्डिनेट। उसके बारे में आपसे पूछ ले कि फाइंड द मिड पॉइंट, यानी कि मध्य बिंदु पता लगाओ जो बीच में इसको डिवाइड कर देता है। ठीक है। या आपसे पूछ ले कि M1 M2 भी गिवन हो, एक्स वाई भी गिवन हो, और आपसे पूछ ले x2 और y2 के वैल्यू पता लगाओ, ये भी आपसे पूछ सकता है। और फिर उसके बाद में आपसे पूछ सकता है x1 y1 की वैल्यू पता लगाओ। तो इन चारों में से, ठीक है, इन चारों में से आपसे कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है बेटा, इस मिड पॉइंट को फाइंड करने का फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है। यानी कि m1, यानी कि ये जो जितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम x2 से, यानी कि m1 है तो x2 लगाओगे आप, प्लस m2 है तो x1 लगाओगे आप, और नीचे m1 और m2 दोनों को मल्टीप्लाई करो। ठीक है। जैसे आपसे y के भी कोऑर्डिनेट पूछे तो y के कोऑर्डिनेट क्या निकालोगे आप, जहां ये x2 x1 आ रहा है ना, वहां बस y2 y1 आ जाएगा, कुछ भी डिफरेंस नहीं। क्या होगा, m2 y1 प्लस m1 y2 अपॉन m1 प्लस m। तो ये दो फॉर्मूलाज आपको बिल्कुल क्लियरली याद करने हैं। इसमें कुछ भी पूछ सकता है आपसे। मान लो उसने x2 x1 की वैल्यू पूछ ली, मान लो उसने x की वैल्यू पूछ ली, या m1 m2 की वैल्यू पूछ ली, या इधर हम देखें तो y की वैल्यू पूछ ली, m2 की पूछ ली, m1 की पूछ ली, किसी की भी। ठीक है, कुछ भी आपसे पूछ सकता है। तो ये दो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप सब कुछ उसको बता सकते। ठीक है। तो एक बार आपने स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। अब स्टूडेंट अगर आपको मान लीजिए कि डायरेक्टली ये बोले कि इसका बिल्कुल मिड पॉइंट फाइंड, यानी कि जो ओ पॉइंट है ना वो इसको बिल्कुल बीच से डिवाइड कर, यानी कि बिल्कुल सेंटर, जहां से इतनी दूरी ये है और इतनी डिस्टेंस ये है।
अगर इस पॉइंट से डिवाइड करता है तो उस मैटर में m1 m2 डजंट मैटर, यानी कि m1 और m2 का कोई भी मैटर नहीं करता। बात समझ में आ रही है? उस वक्त आप क्या फॉर्मूला लगाओगे कि जब आपको x फाइंड करना होगा तो आप लगाओगे x1 प्लस x2 अपॉन 2, और जब आपको y फाइंड करना होगा तो आप लगाओगे y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये फॉर्मूला आप वहां पर पुट कर दोगे, ठीक है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये दो फॉर्मूले आपको, मतलब 4 फॉर्मूले हो गए टोटल, लेकिन 2 ही मानिए, तो ये 2 फॉर्मूले आपको बिल्कुल क्लियरली याद है। आज मैं कोई क्वेश्चन नहीं समझाऊंगा, बस आपको ये बता, मैं कोई क्वेश्चन नहीं समझाऊंगा बस, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि क्वेश्चन हम किस तरह से करेंगे, ठीक है। क्योंकि आगे 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन इस तरह से होते हैं। फिर भी चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देके बता देता हूँ कि हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे कोई भी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो एक बार आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। तो स्टूडेंट जैसे मान लो कोई भी एक एग्जांपल ले रहे हैं, पर ये कोई बुक का क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, ठीक है, कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, जैसे हमें फाइंड करना है मिड पॉइंट ओ के कोऑर्डिनेट एक्स वाई की वजह से हमें फाइंड करनी है। तो मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, x1 y। तो x1 की वैल्यू क्या है बेटा 2, और y1 की वैल्यू क्या है x1 y। सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होती है x2 y2। तो x2 की वैल्यू क्या है 4, और y2 की वैल्यू क्या है 5, ठीक है। उसके बाद में मिड पॉइंट हमें x फाइंड करना है और y फाइंड करना है, ठीक है। और m1 यानी कि पहले कितने में डिवाइड हो रहा है 2 में, और सेकंड टाइम कितने में डिवाइड हो रहा है ये 3 में, ठीक है। तो ये सारी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करें, ठीक है। और आपको खास तौर पे मैं सजेस्ट करूंगा कि आप सारी वैल्यू को लिख लिया, ताकि आपको डायरेक्ट वैल्यू ध्यान में रहे, क्योंकि बार बार जितना आप लाइन की तरफ देखोगे, मतलब सबके लिए नहीं कह रहा मैं, लेकिन कई बार स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम हो जाती है जब बार बार लाइन की तरफ देखने को कंफ्यूजन हो। तो आप पहले सारे पॉइंट्स को लिख लिया ताकि आपको पता रहेगा x2 ये रहा, y2 ये रहा, यहीं से आप लिख लिया, ठीक है। तो मैंने आपको x का फॉर्मूला बताया था, क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो x इज इक्वल टू m1 की वैल्यू क्या है बेटा 2 मल्टीप्लाई x2 की वैल्यू क्या है 4 प्लस m2 की वैल्यू क्या है 3 मल्टीप्लाई x1 की वैल्यू क्या है 2 अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 3। अब देखो x इज इक्वल टू 2 4 जा 8, 3 2 जा 6, और 3 प्लस 2 कितना होगा 5। तो 8 प्लस 6 कितना हो गया 14 अपॉन 5, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई 14 अपॉन 5, ठीक है। ऐसे ही अगर हम y की फाइंड करें तो y का फॉर्मूला क्या होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। देन y इज इक्वल टू m1 की वैल्यू क्या है 2 मल्टीप्लाई y2 की वैल्यू क्या है 5 प्लस m2 की वैल्यू क्या है 3 मल्टीप्लाई y1 की वैल्यू क्या है 3 अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 3, ठीक है। अब देखो y इज इक्वल टू 2 5 जा कितने होते हैं 10, 3 3 जा 9, और 2 प्लस 3 कितने होते हैं 5। तो 10 प्लस 9 कितने होते हैं 19 अपॉन 5, यानी कि जो o के कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट ऑफ o, ये क्या हो जाएंगे बेटा x की वैल्यू तो क्या आई 14 अपॉन 5, और y की वैल्यू क्या आई 19 अपॉन 5। तो इस तरह से हम बीच के पॉइंट o के कोऑर्डिनेट हम फाइंड करते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा किस तरह से करते हैं, और कोशिश करना कि जो 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है वो आप जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हो, नहीं आए तो बार बार कोशिश करो, क्योंकि मैं आपको बता दूंगा मेरी वीडियो को आप बार बार देख सकते हो, आप चाहो जितनी बार देख सकते हो, यूट्यूब पे हमेशा अवेलेबल रहेगी, ठीक है। लेकिन जब तक आप खुद नहीं करोगे तब तक आपको आएगा भी, ठीक है। एक बार समझ में आ जाएगा, 2 बार समझ में आ जाएगा, पर आपकी खुद की प्रैक्टिस ही आपको जिताएगी, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा, ठीक है। और समझ आया है तो ये फॉर्मूला जो है पक्का आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बिना तो नहीं है, ठीक है। तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रॉम एसएसए।